हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। क्लास 10 साइंस के प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर से लेंसों द्वारा अपवर्तन में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंस के लिए सूत्र, लेंस का आवर्धन, लेंस की क्षमता, लेंसों की संयुक्त क्षमता, इससे संबंधित आंकिक उदाहरण एवं बुक में दिए गए कुछ प्रश्न जो चैप्टर के अंतर्गत है उसके बारे में आज जानेंगे। तो गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन से तात्पर्य है कि कब हम दूरियों को धनात्मक और कब ऋणात्मक लेते हैं। तो इसके लिए हम कार्तीय तल, जो कार्तीय तल है जिसमें कि आप मैथमेटिक्स में एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश एक दूसरे को जहां पर कट करते हैं, तो इस तरह से आप इसमें उसी चिन्ह परिपाटी के तहत आप ये जानेंगे। तो इसमें कुछ मानक लिए जाते हैं, जैसे लेंसों में सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से नापी जाती हैं। मतलब जो भी दूरी लेंस में नापनी होगी वह प्रकाशिक केंद्र O से नापी जाएगी, चाहे वह उसके लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, उसके ऊपर हो या उसके नीचे हो। बिंब या वस्तु सदैव लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु पर स्थित मानते हैं, अतः मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर यानी प्लस वाई एक्सिस की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे यानी माइनस वाई एक्सिस की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। तो ये साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी है। अब इस फिगर के माध्यम से आप देखें, एक्स एक्स डैश यानी माइनस एक्स अक्ष है, ये प्लस वाई और ये माइनस, ये दोनों जहां पर कट करते हैं ये इसका उसी बिंदु पर ये प्रकाशिक केंद्र यानी लेंस को रखा गया है। अब इसमें आपतित प्रकाश की किरण लेफ्ट से राइट की ओर होगी, तो अगर जो भी दूरी नापना होगा हम O से नापेंगे। जैसे यह वस्तु यहां पर रखी गई है, हम O से चलेंगे इस वस्तु की तरफ, तो हम आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण है वो दाहिने जा रही है, राइट साइड जा रही है, लेकिन हम बाएं आ रहे हैं, तो आपतित प्रकाश की दिशा में अगर नापी जाएगी तो धनात्मक होगी और इसके विपरीत ऋणात्मक होगी। तो आपतित किरण जा रही है किधर? राइट साइड, और हम जा रहे हैं नापने के लिए किधर? लेफ्ट साइड, तो U का मान क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर देखिए, यह प्रतिबिंब यहां पर बना, यह प्रतिबिंब जब यहां पर बना तो यहां से हम दूरी नापेंगे, O से इधर चलेंगे, तो O से हम इधर चलेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि हम आपतित किरण की दिशा में ही जा रहे हैं, तो यह दूरी कैसी होगी? धनात्मक होगी, तो यह प्लस भी आ जाएगा। इसी तरह से यह मुख्य अक्ष जो x और माइनस एक अक्ष है, इसके ऊपर लंबवत ऊपर धनात्मक होगा, तो यहां पर यह वस्तु यहां पर रखी गई है तो H जो है यह धनात्मक होगा। लेकिन यह जो इसका प्रतिबिंब यहां पर बना, यह देख रहे होंगे कि ये नीचे की तरफ है, जो कि इस मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर है, तो जब नीचे की ओर होगी तो यह कैसी ली जाएगी? ऋणात्मक ली जाएगी, तो ये माइनस H हो गया। तो इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर O से ही सभी दूरियां नापी जाती हैं। अगर O से लेफ्ट चलेंगे नेगेटिव, O से राइट चलेंगे पॉजिटिव, O से अप चलेंगे पॉजिटिव, O से डाउन चलेंगे तो नेगेटिव। ये इसके साइन कन्वेंशन है। लेंस के लिए सूत्र, लेंस का सूत्र क्या है? लेंस का सूत्र क्या है? किसी दिए गए लेंस के लिए अगर उसकी फोकस दूरी f है, लेंस से वस्तु की दूरी u है और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v है, तो इनके बीच जो संबंध होता है वही संबंध लेंस के लिए सूत्र कहलाता है। तो यह संबंध है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और इसे ही लेंस का सूत्र कहते हैं, जिसमें u लेंस से वस्तु की दूरी, v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, f उस लेंस का फोकस दूरी। तो अगर अवतल लेंस है
तो फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या है? आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन यानी बढ़ाना। तो लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई तथा वस्तु की ऊंचाई या उसकी लंबाई के अनुपात को लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है और वस्तु की जो ऊंचाई है, इसका जो अनुपात होता है, वही अनुपात लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के बराबर होता है। तो रेखीय आवर्धन को m से दिखाते हैं। m इक्वल्स टू होता है I अपान O, मीन्स इमेज की हाइट अपान ऑब्जेक्ट की हाइट। इसको हम h डैश और अपान h इक्वल्स टू AV अपान U। अब अगर m की वैल्यू धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु की ओर ही बना होगा, और यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु के विपरीत ओर बना है। अब इस मैग्निफिकेशन में m इक्वल्स टू जो v अपान u रखते हैं, या m इक्वल्स टू h डैश अपान h इक्वल्स टू v अपान u, इसमें प्रॉपर साइन के साथ रखा जाएगा। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ लेंस, एनी लेंस, ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन इट। किसी भी लेंस के ऊपर, किसी भी लेंस के ऊपर प्रकाश की किरण जो पड़ती है, तो वह प्रकाश की किरणों को या तो एकत्रित करता है या तो फैलाता है। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की क्षमता, यानी मैथमेटिकली हम ये कह रहे हैं कि किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में दी गई हो। यानी इसे हम पावर P इक्वल्स टू 1 अपान F मीटर में, फोकस दूरी मीटर में, या अगर सेंटीमीटर में है तो P इक्वल्स टू 100 अपान F सेंटीमीटर में। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल लेंस के लिए क्षमता धनात्मक यानी प्लस D तथा अवतल लेंस के लिए क्षमता ऋणात्मक माइनस D होती है। लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी तथा संयुक्त क्षमता। अगर कई लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं और सभी लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः f1, f2, f.fn है, उनकी क्षमताएं p1, p2, pn है, तो जो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी होगी 1 अपान कैपिटल F इक्वल्स टू 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2 प्लस डॉट डॉट इस तरह से। तो सपोज कर लीजिए कि दो ही लेंस दिए गए हैं, तो जब दो ही लेंस दिए गए हैं तो उनकी जो संयुक्त फोकस दूरी होगी वह 1 अपान f इक्वल्स टू 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2 होगी। इसी तरह से कई लेंसों के लिए जो उनकी संयुक्त क्षमता होगी यह P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट Pn, यानी जितने लेंस दिए गए हैं उन लेंसों की क्षमताओं का जो अलग अलग दिया गया है मान, तो जब संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे तो अलग अलग लेंसों के क्षमताओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे चिन्ह के साथ, क्योंकि अगर उत्तल लेंस होगा तो धनात्मक और अवतल लेंस होगा तो ऋणात्मक लिया जाता है। अब इसमें एग्जांपल 10.3 है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया गया है? अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती तो -15 सेंटीमीटर। लेंस से वस्तु की दूरी u फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क हो गया। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी -10 सेंटीमीटर। अवतल लेंस के लिए v का मान भी ऋणात्मक होता है। अब लेंस का जो सूत्र है 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल्स टू 1 अपान f, तो इससे जो है, इससे हम ये 1 अपान u का मान निकाल लेंगे तो 1 अपान v माइनस 1 अपान f हो जाएगा, और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर ये पुट कर देते हैं। तो 1 अपान -10 माइनस 1 अपान -15, यहाँ वैल्यू रख देंगे चिन्ह के साथ।
ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, तो -1/10 + 1/15, 10 और 15 का एलसीएम आ गया 30, तो ये -3 और ये हो गया +2, तो इस तरह से -1/30। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें जो वैल्यू है यह 1/u = 1/-30, यानी u = -30 सेंटीमीटर। तो वस्तु लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। माइनस साइन क्या बताता है? लेंस के सामने है, तो वस्तु जो है लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। अब इस लेंस का आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन के लिए सूत्र है m = v/u। v का मान है -10 सेंटीमीटर और u का मान है -30, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 1/3, अर्थात ये वैल्यू आ जाएगी 0.33, अर्थात प्रतिबिंब जो है वस्तु की ऊंचाई का 1/3 होगा, 1/3 होगा। आवर्धन धनात्मक है। जब आवर्धन धनात्मक है तो क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। प्रतिबिंब जो है सीधा और आभासी बनेगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है 10.4 कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम हम इसमें ये करते हैं कि जो इस प्रश्न में दिया गया है उसे नोट कर लेते हैं, और जो नहीं दिया गया है माने जो फाइंड करना उसे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। तो क्या दिया है? 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी बिंब की ऊंचाई h = 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी f, उत्तल लेंस है तो धनात्मक होगा, +10 सेंटीमीटर। लेंस से वस्तु की दूरी u ये दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर हो गया। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, और कितनी हाइट होगी ये भी फाइंड करना है। तो जो लेंस का सूत्र है 1/v - 1/u = 1/f, तो इससे 1/v = हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस साइन उधर जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/f + 1/u वैल्यू पुट कर दीजिए। तो f की वैल्यू +10 और +1/u, u की वैल्यू -15। अब यहाँ ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 10 3 जा 33 हो गया, -15 2 जा तो यहाँ पे 2 आ गया, 3 - 2 ये 1/30, तो 1/v = 1/30 या v = 30 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर, v का मान कैसा आया? धनात्मक आया, तो इसका मतलब है कि किधर बनेगा? लेंस के दाईं ओर। तो प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेंस का आवर्धन क्या होगा? तो m = v/u से v का मान है +30 और u का मान है -15, दिया गया -2, और m की वैल्यू तो हो गई -2। अब दिया है h की वैल्यू, यानी बिंब की ऊंचाई दी गई है और हमसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो h' बराबर इसका हो गया -2, तो h' = -2h, h का मान 2 दिया गया है तो ये हो गया -4 सेंटीमीटर। आवर्धन ऋणात्मक है, तो आवर्धन ऋणात्मक है जो कि दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। ये 2-3 प्रश्न इसमें दिए गए हैं साथ में कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, यानी एक डायोप्टर क्या होता है? तो लेंस की क्षमता P = 1/f मीटर में, ये फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ पर f = अगर 1 मीटर कर दिया जाए तो P = 1 डायोप्टर हो जाएगा, अर्थात एक डायोप्टर क्षमता उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। यानी अगर किसी लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी, +1 डायोप्टर। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहां रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार का वास्तविक और उल्टा बनता है, तो m का मान क्या होगा? m का मान होगा -1,
माइनस वास्तविक के लिए और बराबर है इसलिए 1, यानी h गैस अपान h का मान 1 हो गया। तो m इक्वल्स टू हो गया v अपान u इक्वल्स टू -1। तो इससे u इक्वल्स टू -v और v का मान दिया गया 50, तो इस तरह से हो गया -50 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस के सूत्र से 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। तो 1/f इक्वल्स टू हो गया 1/50 और ये -1/u की जगह पर ये -50, तो माइनस माइनस प्लस 1/50 प्लस 1/50 2/50, ये 2 से कट कर देंगे तो 1/25। 1/f इक्वल्स टू 1/25 यानी f इक्वल्स टू हो गया 25 सेंटीमीटर। तो जो लेंस की फोकस दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है। इसे हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि एक स्थिति में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब 2f पर रखा जाता है, 2f पर रखा जाता है तो उसी आकार का बनता है। तो 2f जो है यह लेंस से वस्तु की दूरी हो जाएगी। जब लेंस से वस्तु की दूरी दी गई है 50 सेंटीमीटर, तो 50 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 25। हम वैसे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से f मिल गया। अब लेंस की क्षमता, तो p इक्वल्स टू 100/f सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 25, 25 चौक को 100 प्लस 4 डायोप्टर। तो जो लेंस है उस लेंस की क्षमता होगी +4d। अगला क्वेश्चन है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या दी गई है, f इक्वल्स टू -2 मीटर। अवतल है इसलिए माइनस में होगा, -2 मीटर। लेंस की क्षमता p इक्वल्स टू 1/f मीटर में, यानी 1/-2, तो ये आ जाएगा -2 जा तो 0.5d। तो जो अवतल लेंस है इसकी क्षमता होगी -0.5d।